Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th CBSE, and this is the fourth chapter, the enemy, and I will teach you the rest of the paragraphs of this chapter, and this is the part of third. So let's start. Okay, so from here today we will start. He has escaped. Hannah cried softly. Hannah जो थी वो बड़ी विनम्र आवाज में चिल्लाई कि वह भाग कर निकला है, यानी कि भाग चुका है. एंड दैट इज वाई ही इज वाउंडेड, और इसी कारण यह घायल हो चुका है, यानी कि भागा होगा कहीं से. इन द बैक सदाऊ एग्रीड, सदाऊ ने कहा हाँ, पीठ में ये इसको चोट लगी है, घाव लगा है. दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिसोल्यूशन, और हाना ने जो था वो बड़े गंभीर स्वर में उससे कहा, और वे हिचकिचाए जब वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे. ठीक है, तो निश्चित ही उस बात पर हाना बोली, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी. तो इस बात को सोचो कि क्या हम दोबारा से उस व्यक्ति को वापस समुद्र में डाल सकते हैं. इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाऊ आस्क्ड, सदाऊ ने पूछा, यदि मैं इस काबिल हूँ तो क्या तुम इस काम को कर सकती हो, सदाऊ ने पूछ लिया. नो, हाना सेड, हाना ने कहा नहीं. बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, किंतु हाँ, तुम अगर अकेले ये काम कर सको तो कर सकते हो. मतलब खुद ही पानी में डाल लो इसको वापस, मैं तो नहीं हाथ लगाऊंगी. नो, हाना सैड, है ना. सदाऊ हेजिटेटेड अगेन, सदाऊ फिर से हिचकिचाने लगा. द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सैड, उसने कहा सबसे विचित्र बात तो ये है, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी. अगर वह आदमी पूरा होता तो मैं बिना किसी मुश्किल के उसको पुलिस के हवाले कर देता. आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी कोई केयर करने की आवश्यकता भी नहीं होती. ही इज़ माई एनिमी, क्योंकि वो मेरा शत्रु है. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे शत्रु हैं. एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और वह केवल एक साधारण व्यक्ति है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, ये उसका चेहरा कितना पागल सा दिखाई देता है क्योंकि वह घायल है. यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक इन द सी, हाना सैड, हाना ने कहा कि तुम उसे वापस पानी के अंदर नहीं फेंक सकते. देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, बस फिर एक ही काम करना है. वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हमें उसे घर के अंदर ले जाना चाहिए. बट द सर्वेंट्स, सदाऊ इंक्वायर्ड, सदाऊ ने प्रश्न पूछते हुए इस बात के बारे में कहा, किंतु नौकरों का क्या होगा. मतलब नौकरों को कैसे हम इस बात के लिए डिनाई कर देंगे कि ये कोई नहीं है. वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इन्वेंटेड टू गिव हिम टू द पुलिस, और हम उन लोगों को बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर देंगे कि हमारा इरादा उसे पुलिस का सौंपने का है, हम पुलिस को सौंपेंगे. एज इंडीड वी मस्ट, सदाऊ, जैसे कि सदाऊ को वास्तव में करना चाहिए था. वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में भी सोचना होगा. इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस, वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, और हाँ, हम सभी मुसीबत मोल ले लेंगे, यानी कि इस व्यक्ति को
युद्ध बंद के बाद या युद्ध के कैदी के रूप में अगर वापस नहीं किया तो निश्चित तौर से हमारी मुसीबत खतरे में, हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सर्टेनली सदाऊ एग्रीड, और निश्चित रूप से सदाऊ इस बात के लिए सहमत हो गया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और शायद मैं ऐसा अतिरिक्त कुछ करने के लिए सोच भी नहीं सकता। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और उसके बाद सहमत हुए, और सहमत होने के बाद उन्होंने उस आदमी को उठाया। उन्होंने किसको उठाया? यानी कि वो अमेरिकन जो घायल अवस्था में था उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, ये बड़ा हल्का था, मतलब शरीर में जान तक नजर नहीं आ रही थी। लाइक ए फाउल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम until it is only feathers and skeleton, ऐसा लगता था जैसे कि मान लो कोई पक्षी एक लंबे समय तक जिसको खाना नहीं मिला हो और केवल पंख और हड्डियों का ढांचा बच गया हो। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house, और उस लटकती हुई बाहों के साथ वे उसे सीढ़ियों और बगल के दरवाजे से होकर निकले। ठीक है। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, ये दरवाजा एक बरामदे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवार्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। ओके, और बरामदा पार करके वे उस व्यक्ति को एक खाली पड़े ड्राइंग रूम में जाकर ले आए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, यह सदाऊ के पिताजी का कमरा था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, उनकी मौत के बाद उस कमरे को काम में नहीं लिया गया। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और उन्होंने उस आदमी को मोटे चद्दर की फर्श पर लेटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी की खुशी के लिए यहाँ हर वस्तु जापानी रखी गई थी। किस बूढ़े आदमी के लिए? सदाऊ के फादर के लिए। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो कभी किसी विदेशी कुर्सी पर बैठे और ना ही किसी विदेशी बस्तर पर सोए। हाना went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt, और हना दीवार में जो अलमारी या कबर्ड लगी हुई थी उसका एक दरवाज़ा खोला और एक सॉफ्ट सी रजाई निकाली। सी हेजिटेटेड, और वह हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड लाइनिंग अप प्योर वाइट सिल्क, क्योंकि वह रेशमी फूलों की कढ़ाई से सजा हुआ था और उस पर जो लाइनिंग लगी हुई थी, जो अस्तर लगा हुआ था, वो शुद्ध सफ़ेद रंग की सिल्क का लगा हुआ था। हेयर इज सो डर्टी सी मरमर्ड इन डिस्ट्रेस, और वह निराशा के साथ बुदबुदाई। ठीक है, यह कितना गंदा है, वह कितना गंदा है, यानी कि कौन? यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, हाँ उसे अच्छी तरीके से नहला देना चाहिए। सदाऊ एग्रीड, सदाऊ इस बात पर सहमत हो गया। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं उसे नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, और अगर तुम उसको छुएगा तो ये बात मुझसे सहन नहीं होगी। सी सेड, उसने कहा, या हाना ने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हेयर, और हम नौकरों को बता देंगे कि वह यहाँ पर है। आई विल टेल यू यूमी नाउ, और मैं यूमी को भी अभी जाकर बताती हूँ। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम, कि वह कुछ मिनटों के लिए बच्चों को छोड़ सकती है, यानी कि बच्चों को खिलाना बंद करें और उस नौकर को, यानी कि उस यूएस आर्मी के सैनिक को नहलाएं। सदाऊ कंसिडर्ड ए मोमेंट, लेट इट बी सो,
और सदाऊ जो है कुछ पल के लिए उसने सोचा, ही एग्रीड, वह सहमत हो गया। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को बताओ और मैं अन्य लोगों को बता दूंगा। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, और उस आदमी के जो बेहोश चेहरा था उसके पीलेपन ने पहले उसे झुककर उसकी नब्ज देखने की प्रेरणा दी। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, और उसका हाथ उसकी ठंडी छाती पर रखा, ठीक है, यानी कि वो बेहोश था। एंड ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपने हाथ को उसकी आदमी की छाती पर रखा। द हार्ट हु वॉज येट अलाइव, और उसका जो दिल था वो अब भी जीवित था, मतलब धक धक कर रहा था। He will die unless he is operated on, हाँ, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो निश्चित तौर से वह आदमी मर जाएगा। सदाऊ सेड, सदाऊ ने इस बारे में सोचा, कंसिडरिंग, विचार करते हुए। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, प्रश्न ये है कि हर स्थिति में उसे मरना है। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना जो है वो डर के मारे चिल्लाने लगी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने की कोशिश मत करो। वॉट इफ़ ही शुड लिव, अगर वह जिंदा रहेगा तो क्या होगा, मतलब किस प्रकार का ट्रीटमेंट उसके साथ किया जाएगा। वाट इफ़ ही शुड डाई, ठीक है, अगर वह मर गया तब क्या होगा। सदाऊ रिप्लाइड, सदाऊ ने कहा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और वह उस अचेत अवस्था में पड़े हुए व्यक्ति की ओर देखते हुए बोला, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, वह आदमी जो है अवश्य ही असाधारण शक्ति रही होगी, बट देन ही वॉज वेरी यंग, है ना, नहीं तो मर जाता। किंतु वह आदमी अभी युवा था, परहैप्स नॉट येट 25, अभी शायद उसकी उम्र 25 साल भी नहीं हुई थी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तो तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर गया। तो हाना ने पूछ लिया। हाना कंसिडर्ड हिज डाउटफुली, और हाना ने संदेहपूर्ण तरीके से इस बात पर, ठीक है, के साथ सोचा, विचार किया। व्हेन सी डिड नॉट आंसर, सदाऊ टर्न अवे, कि जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तब सदाऊ ने अपनी नज़रें दूसरी ओर कर ली। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, और कुछ भी हो उसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ही सैड, सदाऊ ने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहली बात तो ये, यानी कि सबसे पहली बात तो क्या है, ही मस्ट बी वॉश्ड, कि उसको नहलाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह जल्दी से कमरे के बाहर गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, हाना भी उसके पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उस आदमी के साथ, उस सफ़ेद आदमी के साथ उस कमरे में अकेली रहे। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, एंड नाउ ही सीम्ड टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नॉन देयर, और अमेरिका से आने के बाद पहला ऐसा व्यक्ति था जो उसे मिला था। अब ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति का उन लोगों से कुछ ना कुछ तो लेना देना, कुछ भी लेना देना नहीं था, ठीक है, जिन्होंने वह यहाँ पर रहते हुए जानती थी। हेयर ही वॉज हर एनिमी, यहाँ पर केवल वो उसका शत्रु था। ए मैनेस लिविंग और डेड, चाहे वो पागल हो, चाहे वो जिंदा हो, चाहे मरा हुआ हो। सी टर्न्ड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, और वह जो बच्चों के, नर्सरी का मतलब जो बच्चों का कमरा था, उस बच्चों के कमरे के तरफ मुड़ी और उसने कहा, यूमी। फॉर ए मोमेंट, सॉरी, बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय, किंतु बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसके बाद उसे एक पल के लिए वहाँ से जाना पड़ा। तब उसके बाद वो बच्चों पर मुस्कुराई
और उनके साथ बेबी बॉय नामक एक खेल खेला, नियरली 3 months ओल्ड, लगभग 3 महीने के बच्चे के साथ। ठीक है, जो बच्चा 3 महीने का था। ठीक है, ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर द मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। ठीक है, और बच्चे के मुलायम जो काले बाल थे, बच्चे के जो मुलायम काले बाल थे, उसके ऊपर अपना मुंह किया, यूमी कम विद मी, कि यूमी तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं उस बच्चे को सुला देती हूँ। यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी, यूमी ने उत्तर दिया वह तैयार है। सी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, और बच्चों वाले कमरे के बगल में एक कमरे में वो चली गई। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और उसके अंदर क्या यानी कि यूमी ने जो गद्दे वाली फर्श थी वो बिछाई और उसके बाद बच्चे को वहीं पर लेटा दिया बीच में। ठीक है, देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, उसके बाद हाना जो थी वो सीधे कहाँ गई, वो चुपचाप से रसोई घर में गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और मालिक ने अभी कुछ कहा था, वह सुनकर दोनों नौकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज द आल्सो ए हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू आस ऑन हिज अपर लिप्स, और बूढ़ा वाले जो घर का नौकर था उसने अपनी मूछ के कुछ बाल जो थे वो उसी समय उखाड़ दिए। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, और जो मास्टर था यानी कि मालिक था, इस गोरे आदमी के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। He said bluntly to हाना, और उसने हाना से इस बात के बारे में साफ साफ कह दिया। द वाइट मैन ought to die, उस सफ़ेद आदमी को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही was shot, पहले उसे गोली लगी। Then the sea caught him, बाउंडेड हिम हर रॉक्स, उसके बाद वह पकड़ा गया और चट्टानों से घायल हुआ। इफ द मास्टर हिल्स वॉट द गन डिड एंड वॉट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, और अपनी चट्टानों से घायल हो गया। उसके बाद मालिक गोली के कारण समुद्र के अपनी चट्टानों द्वारा किए गए काम का इलाज करेगा, तो ये दोनों हमसे उसका बदला ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हमसे बदला ले लेंगे। आई विल सेंड टेल हिम वॉट यू से, मैं उसे बता दूंगी तुम क्या कहते हो। हाना रिप्लाइड कर्टियसली, हाना ने शिष्टाचार व्यवहार में कहा। बट सी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटन, किंतु वह अपने आप में डरी हुई थी। Although she was not superstitious as the old man was, किंतु वह बूढ़ा आदमी जितना अंधविश्वासी था उतनी हाना नहीं थी। Could it ever be well to help enemy, क्या यहाँ पर ऐसा कोई होगा जो अपने दुश्मन की सहायता जो है उसके लिए करना अच्छा हो सकता है। Nevertheless she told Yumi to fetch the hot water, और फिर भी उसने यूमी से कहा कि वह गर्म पानी लेकर आए। वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वाइट वेयर द वाइट मैन वॉज, और उसके बाद वो उसे यानी कि कमरे में ले गए और वहाँ जहाँ गोरा आदमी लेटा हुआ था, जहाँ उसका इलाज किया जाना था, वहाँ पर उस यूमी को ले गए। कहाँ ले गए? यूमी को ले गए। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई विल प्रोवाइड सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। ओके,
and you are to do your homework at time, and I ask the questions to the students that who have not completed their homework, so they are advised to do the homework at time. So thanks and goodbye, students.